हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का यह जो सेशन है इसमें हम लोग बजट के बारे में जानेंगे कि बजट क्या होता है, बजट कितने तरीके का होता है। इन सब टॉपिक को इस सेशन में हम लोग देखेंगे। तो अगर इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक बजट की ओर कि बजट क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो किसी न किसी पार्टी फंक्शन को ज़रूर अटेंड किए होंगे, पार्टी फंक्शन को ज़रूर ऑर्गेनाइज किए होंगे। वैसे तो लगभग स्टूडेंट सरस्वती पूजा ज़रूर मनाते होंगे, जो स्टूडेंट होंगे वो लगभग सरस्वती पूजा मनाते हैं। तो उनके लिए भी, पूजा के लिए भी हम एक बजट बनाते हैं। बजट देखिए होता क्या है, तो बजट एक पूर्व अनुमान होता है कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए। जैसे अगर हम पूजा ही कर रहे हैं, सरस्वती पूजा, तो उसको पूजा करने के पहले हम एक अनुमान लगाते हैं कि हम चंदा जो कलेक्ट करेंगे वो हमारा कुल मिलाकर मान लेते हैं कि हमारा 1 लाख चंदा मेरा कलेक्ट होगा। तो उसके बाद ये हमारा पूर्वानुमान है कितना हमको कलेक्ट हो जाएगा। हो सकता है इससे कम भी कलेक्ट हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा भी कलेक्ट हो। तो ये हमारा पूर्वानुमान है। अब इसको हमको खर्च भी करना है। तो खर्च कैसे करना है, 50,000 हमको मूर्ति हो गया, डेकोरेशन हो गया, इसमें देना है 50,000, 40,000 हमको जो सजावट का सामान ये सब है, प्लस में जो प्रसादी ये सब है उसमें लगाना है। तो ये क्या है, ये खर्चा भी बता दिए कितना खर्चा हमको करना है, इस ये चीज़ में इतना पैसा हमको खर्च करना है और ये पैसा कहाँ से आएगा वो भी आपको पता चल गया। तो यही होता है बजट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई काम को, कोई एक्टिविटी को शुरू करना होता है तो उससे पहले हम एक बजट का फॉर्मेशन करते हैं। वह बजट में यह लिखा हुआ होता है, वह लिखित होता है, ऐसा नहीं कि मौखिक। ये लिखित मतलब एक लिखित प्रपोजल होता है जिसमें कि बताया हुआ होता है कि हमें फंड कहाँ से आएंगे, हमें पैसे कहाँ से आएंगे और किन पैसा को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। यह जो होता है वो बजट होता है, यही बजट होता है। तो बजट जो होता है एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए बनाया हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि बजट हम बनाए हैं तो कंटिन्यू बजट, अगर बिना उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो बजट हमारा एक टाइम बाउंडेशन के साथ होता है। जैसे आपके घर का ही अगर देख लीजिए तो घर में हर एक मंथ एक बजट बनता है कि इस मंथ में हमारा इतना राशन में खर्च होगा, इतना अगर किसी का ड्रेस लेना है तो उसका ड्रेस में खर्च होगा। तो ये सब एक बजट बनता है। तो क्या है, बजट एक पूर्वानुमान है। कोई भी काम करने से पहले का जो एक्टिविटी होता है, जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है, वो हमारा बजट होता है। तो यहाँ पर आपको बजट बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। बजट क्या है, तो बजट एक पूर्व या बजट एक प्रपोजल है फ्यूचर के लिए, कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। यह एक मतलब बजट होता है, यही बजट होता है, वही है। अब बजट इज ए प्रपोजल ऑफ एक्टिविटी। बजट क्या है, तो एक एक्टिविटी का प्रपोजल होता है टू बी डन इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में हमको करना है। उसके लिए एक जो प्रपोजल हम बनाते हैं पहले, वो हमारा होता है बजट। इट इज़ द मैनेजरियल टूल। यह एक मैनेजरियल टूल्स होता है किसके लिए, फॉर प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, कंट्रोलिंग एंड बिजनेस एक्टिविटी। कि यह एक मैनेजरियल टूल्स होता है जिसके थ्रू के हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं और बिजनेस एक्टिविटी को, इन सब एक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल करते हैं बजट के थ्रू। क्योंकि अगर आपके पास बजट ही नहीं होगा तो आप कोई भी नया काम के लिए प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, उसका प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते बिना बजट का। बजट मतलब क्या, जनरली जो है बजट एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो बजट ही है। कि हमको कहाँ से पैसा लेना है और कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ये बजट हमको बताता है। वही लिखे बजट क्या है, तो बजट इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें कि ऑफ हाउ फाइनेंस विल बी जनरेट, कैसे हम लोग फाइनेंस को जनरेट करेंगे, एंड हाउ इट विल बी स्पेंड, और कैसे इसको हम लोग खर्च करेंगे, कैसे इसको हम लोग स्पेंड करेंगे। यह हमको कौन बताता है, तो बजट बताता है। और हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट। बजट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या इनके गुण हैं। द बजट हैज़ फॉलोइंग मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। बजट के पास कुछ जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है, देखिए। द क्वांटिटी एंड मनी फॉर्म्स द बेसिक ऑफ द बजट। क्वांटिटी एंड मनी जो है बेसिक जो बजट बनता है, बजट में जनरली यही देखा जाता है। बजट ऐसा नहीं है कि बिना अपना पैसा को देखे हुए हम बजट बना दें। मतलब बजट जब हम बनाते हैं तो बजट क्वांटिटी और मनी दोनों देख कर बनाया जाता है। ये हमारे पास क्या क्वांटिटी है और मतलब कितना क्वांटिटी बनाना है, उसमें कितना हमको पैसा खर्च आएगा, उसके आधार पर हम बजट बनाते हैं। जैसे अगर हम ये जानते हैं कि हमारा रिवेन्यू जो जनरेट होगा, वो मानते हैं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आप बनाए हैं तो उसमें आपको पता है कि 10 लाख या 10 लाख आपको रिवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो उसी अनुसार आपको बजट बनाना, ना कि 10 लाख का अगर आपका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है तो आप वहाँ पर 15 लाख का प्रोडक्शन के लिए कोई बजट बना देते। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये इसका गुण है कि जितना क्वालिटी और जितना मनी है उसी के अनुसार बजट बनाया जाता है। इट इज़ टाइम बॉन्डेड। यह टाइम बॉन्डेड होता है, यह निश्चित समय के लिए होता है कि बजट हमारा 6 मंथ के लिए है, 1 मंथ के लिए है, सालाना है, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए।
तो ये बजट जो होता है वो टाइम बाउंडेड होता है। जैसे हमारे देश में जो सरकार के द्वारा बजट आम जनता जो आम बजट आता है उसमें क्या होता है, हर एक साल हर एक वित्तीय वर्ष में यह जो है बजट नया बजट आता है, जिसमें कि पूरा हेल्थ से रिलेटेड कुछ होता है, प्लस मतलब हर एक अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग बजट होता है। हेल्थ के लिए अलग होता है, एजुकेशन के लिए अलग होता है, फिर जो हमारा प्रोटेक्शन के लिए होते हैं उनके लिए अलग होता है। तो सारे डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग तरह का बजट इसमें निकाला जाता है। रेलवे के लिए कुछ अलग बजट होता है, तो सबके अलग अलग बजट होता है, लेकिन एक सब में एक टाइम बाउंडेशन होता है कि इतना समय के लिए बजट है। इट डिफाइन पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव। बजट ही पूरा बता देता है उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पॉलिसीज है, क्या ऑब्जेक्टिव है उस ऑर्गेनाइजेशन का, सब के बारे में हमारा बजट बता देता है। अगर बजट अच्छा होता है, प्रस्ताव, बजट क्या है, एक प्रस्ताव ही तो है। बजट क्या है, एक फाइनेंशियल प्रस्ताव है कोई भी काम को करने के लिए पूर्व जो पहले हम प्रस्ताव देते हैं वही है। तो बजट के थ्रू ही पता चल जाता है कि इस कंपनी का पॉलिसीज कैसा है, इस ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज कैसा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब के सब बजट बता देता है। प्रैक्टिकल टू इम्प्लीमेंट, प्रैक्टिकली ऐसा बजट बनना होना चाहिए, बजट ऐसा होना चाहिए जो कि इम्प्लीमेंट हो सके। ऐसा नहीं कि बजट हमारा जो पैसा हमारे पास है वो पैसा 10,000 रुपया है और बजट बना दिया हम 20,000 का। तो बजट ऐसा होना चाहिए जो मतलब इम्प्लीमेंट किया जा सके। ऐसा नहीं कि बजट बना दिए वो इम्प्लीमेंट ही ना हो, तो ऐसा बजट कोई काम का नहीं है। तो बजट का कैरेक्टरिस्टिक्स यह भी होता है कि जो बजट हमारा बनता है वो इम्प्लीमेंटेबल बजट होता है। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, जो भी कॉस्ट वहाँ पर हम बजट में जो लिए हैं कि कोई सामान को परचेज करने में हमको इतना रुपया लगता है, तो उसका एक अच्छा कॉस्ट का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए कि अगर आप कोई एक पेन खरीदना जा रहे हैं तो उसका आपको पता होना चाहिए कि इस पेन का प्राइस 5 रुपया से 7 रुपया के रेंज में आपका मिल जाएगा। ऐसा नहीं हमको पता ही नहीं है कि पेन का कितना प्राइस है और हम बजट बनाने बैठेंगे तो हम बजट नहीं सही से बना सकते हैं। तो हर एक सामान का प्रॉपर कॉस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर कॉस्ट का जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छा बजट बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स बजट का। और हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ बजट। बजट कितने तरीके के होते हैं। तो बजट हमारा बेसिकली जो अभी हमको पढ़ना है वो हमारे सिलेबस में तो 2 ही बजट है, एक हमारा है प्रोडक्शन बजट और एक हमारा है लेबर बजट। लेकिन यहाँ पर इसके 4 फॉर्म यहाँ पर लिखे गए हैं, जो हमारा प्रोडक्शन बजट है, लेबर बजट है, मटेरियल बजट है और सेल्स बजट है। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन होता है, लेबर बजट होता है, मटेरियल बजट होता है और सेल्स बजट होता है। प्रोडक्शन बजट में क्या होगा, तो प्रोडक्शन बजट यह जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर के द्वारा बनाया जाता है, जो कि हमारे जनरल मैनेजर होते हैं जनरली। तो ये जनरल मैनेजर के द्वारा बनाया जाता है प्रोडक्शन के लिए कि हमको कितना प्रोडक्शन करना है, क्या हमारे मार्केट का रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार हमको कितना प्रोडक्शन करना है, उसमें कितना पैसा लगेगा, उसके लिए जो बजट बनाते हैं, या उसमें पैसा कहाँ से आएगा उसके लिए जो बजट बनता है वो हमारा होता है प्रोडक्शन बजट। तो इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा जानकारी ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है लेबर बजट। लेबर बजट क्या है, तो लेबर बजट में यह जो है वो लेबर बजट में यह बताया जाता है कि हमें उस काम, कोई भी काम को करवाने के लिए कितना लेबर का ज़रूरत है, वो लेबर कितना घंटा तक काम करेगा, उसको कितना पैसा हम देंगे, ये सब के सब जो होता है वो लेबर बजट में डिस्कस किया हुआ होता है। नेक्स्ट हमारा आता है मटेरियल बजट। इसमें यह बताता है कि कोई भी प्रोडक्शन अगर हम कोई सामान का करना चाह रहे हैं तो उस प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से मटेरियल का हमको रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कितना फाइनेंस का हमको ज़रूरत होता है, उससे रिलेटेड जो भी काम होता है वो मटेरियल बजट में आता है। मतलब प्रोडक्शन में जो मटेरियल का हमको रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो फाइनेंस का काम होगा वो मटेरियल बजट में आएगा। उसके बाद है सेल्स बजट। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको सेल करने के लिए जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्शन किए हैं अपना प्रोडक्ट को डायरेक्टली वो सेल हो जाता है, ऐसा होता नहीं है। तो उसके सेल के लिए भी हम एक बजट बनाते हैं कि कैसे कैसे इसको मतलब सेल करने के लिए कहाँ कहाँ पर हमको इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे जहाँ पर स्टॉकिस्ट जहाँ पर स्टॉक देंगे उसको कुछ रिलीफ देना है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर बजट होता है जो कि हमारा सेल्स बजट में होता है। तो यहाँ पर हमको जो मेनली पढ़ना है वो हमारा पढ़ना है प्रोडक्शन बजट और लेबर बजट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रोडक्शन बजट क्या होता है। तो वैसे तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको प्रोडक्शन बजट के बारे में मिल गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे उसके थ्रू अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है कि प्रोडक्शन बजट इज अ प्लान। प्रोडक्शन बजट एक प्लान है और एस्टिमेट ऑफ द क्वांटम ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोडक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ पीरियड। मतलब एक समय अंतराल में, एक समय टाइम बॉन्डेड होता है बजट, सारा बजट। तो एक समय अंतराल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट है, उसके मार्केट के अनुसार कितना उसका मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसके अनुसार कितना उसका प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट है और उसके लिए क्या प्लान है, क्या प्रोडक्शन बजट का प्लान है और कैसे उसको एस्टिमेट करना है, ये जो होता है वो हमारा प्रोडक्शन बजट में होता है। मतलब प्रोडक्शन बजट यह बताता है कि आपके
प्रोडक्ट आपका मार्केट में क्या डिमांड है आपके प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ से हमको मतलब कहाँ से मटेरियल मंगवाना है, उसके लिए कितना पैसा हमको देना है, ये सब मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी काम है उसके लिए जो बजटिंग किया जाता है वो हमारा प्रोडक्शन बजट में आता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यह जो है वो प्रिपेयर किया जाता है प्रोडक्शन हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब प्रोडक्शन जो मैनेजर होते हैं उनके द्वारा, या इसको कह सकते हैं जनरल मैनेजर जो होता है उनके द्वारा यह बजट को बनाया जाता है। इट टेक इनटू कंसिडरेशन द लेबर, इसमें क्या क्या आता है वो देखिए, इसमें लेबर कॉस्ट आता है, मटेरियल कॉस्ट आता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है, ये सब के सब हमारा प्रोडक्शन बजट में आते हैं। मतलब प्रोडक्शन बजट क्या है, प्रोडक्शन में हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, लेबर का रिक्वायरमेंट होगा, मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग का रिक्वायरमेंट होगा, तो ये सब के सब जो कॉस्ट आते हैं ये सब के सब कॉस्ट हमारा प्रोडक्शन बजट में ही आते हैं। इट इज़ प्रिपेयर टू एश्योर दैट प्रोडक्शन आउटपुट मीट द सेल्स डिमांड। देखिए क्या कर रहा है कि प्रोडक्शन बजट यह भी मेंशन रखता है कि उसका मार्केट में जितना सेल हो रहा है उसके अनुसार उसका प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। मतलब अगर मार्केट में जितना उसका सेल है उतना इसका प्रोडक्शन ऑल टाइम होते रहना चाहिए। अगर मार्केट में अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई बिजनेस किए हैं, अगर मान लिए कि आप एक बिस्किट बनाने का कंपनी खोले हैं, तो आपको पता है कि हमारा मार्केट में मान लिया जाए कि आपके मार्केट में 2000 बिस्किट का पैकेट जो है वो हर एक दिन बिक जाता है, तो उसके अनुसार आपका प्रोडक्शन हर एक दिन का 2000 बिस्किट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2000 बिस्किट आपका बिक रहा है, आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो प्रोडक्शन जितना आपका सेल्स हो रहा है उसके अनुसार प्रोडक्शन होना चाहिए, तो यह भी जो है वो प्रोडक्शन बजट बताता है। द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन बजट इज सिक्योर्ड इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। मेन जो होता है हमारा प्रोडक्शन बजट का मेन एम यही होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप प्रोडक्ट का वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब वो इकोनॉमिकल मतलब समझ ही रहे हैं कि वो किफ़ायती होना चाहिए, जिससे कि हमको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ऐसा नहीं कि अगर आप बिस्किट आप बना रहे हैं, अगर बिस्किट का प्राइस 20 रुपया अगर मार्केट में वो बिक रहा है तो उसको बनाने में ही आपको 19 रुपया खर्च आ जाए, तो इस तरीके का बजट आपको नहीं बनाना है। बजट ऐसा बनाना है कि अगर वो 20 रुपया में बिक रहा है तो आपको बनाने में उसका मैक्सिमम आपको 10 से 12 रुपया खर्चा आना चाहिए। तो ये सब के सब प्रोडक्शन बजट में डिस्कस किया हुआ होता है कि कैसे कहाँ से कौन सामान खरीदना है, किस प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा हमको खर्च करना है। जैसे अगर 20 रुपया का हम बिस्किट बना रहे हैं तो उसमें हमको मैक्सिमम 4 से 5 रुपये का उसका आटा जो भी फ्लोर होता है उसके लिए लगना चाहिए, उसके प्रोसेसिंग के लिए कुछ पैसा होना चाहिए। मतलब एक कुल मिलाकर ओवरऑल 20 रुपया का प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं बाजार में तो उसके लिए पूरी बनाया हुआ उसका 10 से 12 रुपये में आपका पूरा वो प्रोडक्ट बनकर फिनिश हो जाना चाहिए, सारा कुछ मिलाकर। तब यह जो होता है वो एक अच्छा बजटिंग कहलाता है, तब ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर सकता है। तो प्रोडक्शन बजट ये कह रहा था। उसके बाद देखिए और कुछ पॉइंट इसमें है कि प्रोडक्शन प्लान इज कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड इन ईच पीरियड से ए मंथ। मतलब वही कह रहा है कि ये वही बात कर रहा है कि प्रोडक्शन जो बजट होता है या प्रोडक्शन बजट में एक प्लान बनाया हुआ होता है, एक कैलकुलेटेड होता है कि कितने समय में हमको कितना यूनिट जनरेट करना है, ये सब के सब उसमें बताया हुआ रहता है बजट में, प्रोडक्शन बजट में। प्रोडक्शन बजट में यह भी बताया होता है कि अगर आपका इस चीज़ का कंपनी है तो 1 घंटे में इतना प्रोडक्शन आपका होना चाहिए क्योंकि इतना सेल आपका हो रहा है। तो ये सब के सब इसमें डिस्कस किया हुआ रहता है। प्रोडक्शन बजट में भी कंपाइल्ड और डिपार्टमेंटेड बेसिस, जो प्रोडक्शन बजट होता है या डिपार्टमेंट बेसिस पर भी इसको हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। मतलब डिपार्टमेंट बेसिस पर भी हम जो बजट बनाते हैं वो प्रोडक्शन बजट में भी बहुत सारा डिपार्टमेंट होगा, तो उसके डिपार्टमेंट के आधार पर भी हम लोग जो है वो बजट बनाते हैं इसमें। तो ये हमारा था प्रोडक्शन बजट। इसी में एक हमारा आता है वेरिएंस रिपोर्ट। वेरिएंस रिपोर्ट क्या होता है, तो जो हम बजट बना रहे हैं और जो एक्चुअल में हमको खर्चा आ रहा है उन दोनों के जो डिफरेंस होता है यही हमारा होता है वेरिएंस रिपोर्ट। फिर से सुन लीजिए कि हमारा वेरिएंस रिपोर्ट क्या होता है। तो जो बजट हम बनाए हैं, मतलब जिस आधार पर जो पैसा लेकर जो पैसा को हम बजट में दिखाए हैं कि इस सामान को खरीदने में हमको इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगना चाहिए, उससे और जो एक्चुअली में उसका जो कॉस्ट है वो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है ये हमारा वेरिएंस रिपोर्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि हम ये पेन को बनाने में हमको 10 रुपया लगता है, तो इसके लिए अगर हम बजटिंग कर रहे हैं तो हम करें कि इसका प्लास्टिक जो है, ये प्लास्टिक जो इसका फ्रेमिंग है वो फ्रेमिंग में हमको 5 रुपया लग रहा है, इसका रिफिल में हमको 4 रुपया लग रहा है और इसको 5 और 9 हो गया, तो ओवरऑल हम इसको 10 रुपया बजट लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब इसको हम एक्चुअल में देखें तो इस पेन को बनाने में हमको 5 रुपया ही लगा। 2.5 रुपया इसका जो कवर था, ये जो मतलब इसका जो बेस था उसमें लगा और 2 रुपया हमको रिफिल में लगा। तो
हम बजट क्या बनाए थे 10 रुपया का, लेकिन हमको एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ 5 रुपया। अब इन दोनों को जो हम घटाते हैं तो हमको 5 रुपया का अंतर आता है, तो ये जो घटाव करते हैं यही हमारा वेरिएंस होता है, और इसको जो हम रिपोर्टिंग करते हैं ये हमारा वेरिएंस रिपोर्ट होता है। तो वही देखिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है क्या कि द डेविएशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम दी प्लान और बजट और स्टैंडर्ड इज कॉल्ड वेरिएंस। देखिए क्या कहा है कि जो एक्चुअल वैल्यू और जो प्लान्ड या बजटेड वैल्यू होता है या स्टैंडर्ड वैल्यू होता है उसमें जो डिफरेंस आता है वही हमारा वेरिएंस होता है। एंड द रिपोर्ट विच इज रिप्रेजेंटेड द डेविएशन इज अ सिस्टमेटिक फॉर्मेट इज कॉल्ड वेरिएंस रिपोर्ट। और जो रिपोर्ट रिप्रेजेंट किया गया है डेविएशन को सिस्टमेटिक फॉर्मेट में उसको हम लोग कहते हैं वेरिएंस रिपोर्ट। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन इन द बजटिंग एंड प्लानिंग। यह जो है जो वेरिएंस रिपोर्ट है यह ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही मदद पहुंचाता है समझने में कि हमारा जो बजटिंग किया हुआ है, बजटिंग और प्लानिंग में मतलब वही करा है कि इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड, ये ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है समझने में द वेरिएंस इन द बजटिंग एंड प्लानिंग, बजटिंग और प्लानिंग में क्या वेरिएशन है उसको समझने में जो वेरिएंस रिपोर्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। तो यहाँ पर आपको वेरिएंस रिपोर्ट समझ में आ गया होगा। इसका देखिए एक फॉर्मेट यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे देखिए वेरिएंस रिपोर्ट जब आप देखिएगा तो इसका एक टेबल बना हुआ होता है। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का ये वेरिएंस रिपोर्ट है उसका नाम लिखा हुआ होता है, यहाँ पर वेरिएंस रिपोर्ट लिखा हुआ रहेगा, और किस मंथ का ये रिपोर्ट है या किस ईयर का ये रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। मान लेते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट एक्स है और एक डिपार्टमेंट वाई है। तो जब आप इसका जब बजटिंग कर रहे थे तो बजटिंग करते समय आप पाए, आप उसमें दिए कि हमारा जो डिपार्टमेंट एक्स है उसमें हम 4000 रुपया बजट में 4000 रुपया वो खर्च करने के लिए उसको बजट में हम पैसा देंगे, और डिपार्टमेंट वाई के लिए हम मतलब 2500 रुपया देंगे। लेकिन जब एक्चुअल में यह देखा गया तो पाया गया कि यहाँ पर 4000 की जगह पर यहाँ पर 3100 रुपया हमारा खर्च हुआ एक्चुअल में, और यहाँ पर 2500 की जगह पर 2700 रुपया मेरा खर्च हुआ डिपार्टमेंट वाई में। लेकिन फिर भी देखिए कि ओवरऑल में यहाँ पर देखिए 6500 आया और यहाँ पर 5800 आया, मतलब जो हमारा बजट है उससे कम आया। तो वेरिएंस क्या होता है, तो देखिए हमारा बजट का वैल्यू कितना है 6500 और हमारा एक्चुअल खर्चा कितना आया 5800, तो ओवरऑल हमको क्या मिला 700 रुपया का बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है कि 700 रुपया हमारा कम लगा। तो ये हमारा होता है फेवरेबल। तो हमारा जो वेरिएंस भी होता है वो 2 तरीके का होता है, एक हमारा होता है फेवरेबल और एक होता है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर ये 6500 टोटल मेरा आ रहा है, मतलब 6500 रुपया हमारा जो था वो बजट का एक्चुअल प्राइस टोटल प्राइस हमारा 6500 रुपया था, और यही यहाँ पर अगर ये 6800 आ जाता तब यहाँ पर हो जाता ये अनफेवरेबल होता है, क्योंकि ये बजट से हमारा ज़्यादा खर्चा हो रहा है। बजट के अंदर या बजट के इक्वल में होता है तो वह हमारा फेवरेबल कंडीशन होता है, लेकिन बजट से अगर ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो वो हमारा अनफेवरेबल कंडीशन होता है। तो यहाँ पर वेरिएंस और वेरिएंस रिपोर्ट आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अब इस सेशन का सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा है लेबर बजट, कि लेबर बजट क्या होता है। तो लेबर बजट में देखिए क्या है कि लेबर बजट कंटेन्स एन एस्टिमेट ऑफ डायरेक्ट लेबर रिक्वायरमेंट टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट सोन ऑन द प्रोडक्शन बजट। जो प्रोडक्शन बजट हम बनाए हैं उस प्रोडक्शन बजट में आपको दिखाए हुए थे, वहाँ पर लेबर के लिए बताया गया था। तो उस प्रोडक्शन बजट में जो बताया गया है कि कितना लेबर का हमको रिक्वायरमेंट है, उस लेबर वो जो लेबर है वह सही मात्रा में है कि नहीं, यह जो होता है वो लेबर बजट में बताया जाता है। वही लेबर बजट कंटेन एंड एस्टिमेट ऑफ डायरेक्ट लेबर रिक्वायरमेंट, कितना हमको डायरेक्ट लेबर का रिक्वायरमेंट है इसका जो एस्टिमेटिंग होता है वो हमारा लेबर बजट में होता है, जो कि मैन्युफैक्चर किया हुआ रहता है किसमें, प्रोडक्शन बजट में। जो प्रोडक्शन बजट में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ रहता है कि हमको इतना लेबर का रिक्वायरमेंट है, और उसके अनुसार जब हम वहाँ पर काम करवाते हैं तो उसके लिए जो हम एस्टिमेटिंग करते हैं वो हमारा लेबर बजट आता है। जैसे हम जो प्रोडक्शन बजट था उसमें हम बता दिए कि हमको लेबर में हमको अगर हम 1 लाख का कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ का तो उसमें 20,000 जो है वो लेबर के लिए है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक समय में हमको उतना ही लेबर का रिक्वायरमेंट है, 20,000 खर्चा कर कर ही पूरा लेबर को लेना है, एक ही बार लेना है। जैसे अगर हमको 20,000 में अगर हमको 100 लेबर को खटाना है तो ऐसा तो नहीं है कि 100 लेबर को हम एक ही बार खटाएं। हो सकता है कुछ लेबर को कभी हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो काम का तो वहाँ पर हम 60 लेबर का यूज़ कर लें, कभी हमको कम रिक्वायरमेंट हो तो हम 20 लेबर का यूज़ कर लें। तो उसका जो बजटिंग में जो यह लेबर से रिलेटेड जो बजटिंग होता है वो हमारा लेबर बजट होता है। तो भाई ये कि लेबर बजट कंटेन एंड एस्टिमेट ऑफ डायरेक्ट लेबर रिक्वायरमेंट, कितना डायरेक्ट लेबर का रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जो एस्टिमेटिंग होता है वो हमारा लेबर बजट में होता है। टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए सोन ऑन प्रोडक्शन बजट, जो कि प्रोडक्शन बजट में दिखाया हुआ होता है। अब देखिए क्या है, इट इज ऑल्सो एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर इन फ्यूचर, साथ ही साथ इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं ये जो लेबर बजट होता है इसमें यह भी दिखाया हुआ होता है कि फ्यूचर में हमको कितना लेबर का रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो हम एस्टिमेटिंग करते हैं वो भी हमारा लेबर बजट में होता है।
द लेबर बजट इज प्रिपेयर्ड इन 2 फेज। लेबर बजट को हम लोग 2 तरीके से 2 फेज में बनाते हैं। एक हमारा होता है डायरेक्ट लेबर रिक्रूटमेंट बजट और दूसरा हमारा होता है डायरेक्ट लेबर प्रोसिक्रूटमेंट बजट। तो डायरेक्ट लेबर रिक्रूटमेंट बजट जो होता है, इसमें जो हमको फिलहाल में जितना वर्कर को हम आवश्यकता है वो हमारा होता है डायरेक्ट लेबर रिक्रूटमेंट बजट में। और डायरेक्ट लेबर प्रिक्रूटमेंट बजट में क्या होता है कि आगे हमको कितना लेबर का रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए जो हम पढ़ते हैं, जो उसके लिए जो हम लोग बजट बनाते हैं वो हमारा होता है डायरेक्ट लेबर प्रिक्रूटमेंट बजट। इन दोनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए क्या है डायरेक्ट लेबर रिक्रूटमेंट बजट में क्या है, इसका एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप अगर इसको फॉलो करना पड़ता है। तो पहले क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हम काम कर रहे हैं, जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उसको अलग अलग एक्टिविटी में, जो हमारा एक्टिविटी है प्रोडक्शन एक्टिविटी, उसको हम अलग अलग ऑपरेशन में कर देते हैं। जैसे कि अगर हमको एक पेन बनाना है तो पेन, जैसे ये पेन है, इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या करना होगा, तो इसका फ्रेमिंग के लिए अलग बनाना होगा, इसमें रिफिल डालने के लिए अलग करना होगा। तो यहाँ पर हमको 2 काम है, 2 ऑपरेशन करना होगा एक काम को पूरा करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि काम को बांट देते हैं उसको अलग अलग ऑपरेशन में, और उस ऑपरेशन के अनुसार उसमें हम बजटिंग करते हैं, तो उसके कितना लेबर का रिक्वायरमेंट होगा वो होता है। तो डिवाइड द प्रोडक्शन एक्टिविटी इनटू ऑपरेशन, ऑपरेशन में उसको डिवाइड कर दिए। फाइंड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच ऑपरेशन, हर एक काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड समय होगा, किस समय में हमको करना है। जैसे कि अगर हमको पेन बनाना है तो सबसे पहले इसका फ्रेमिंग बनाने का काम हमको पहला होता है कि सबसे पहले हम इसका फ्रेम बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले रिफिल ही बना लेंगे, पहले हमको इसका फ्रेम बनाना होगा। तो जैसा हमारा ऑपरेशन हो रहा है उसके रिक्वायरमेंट टाइम के अनुसार हमको काम करना है। तो भाई ये कि फाइंड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच ऑपरेशन, हर एक ऑपरेशन के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मैन आवर फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी, इस काम को पूरा करने के लिए कितना हमको मैन पावर का रिक्वायरमेंट है, कितना मैन आवर का रिक्वायरमेंट है, कितना घंटा हमको काम करवाएंगे तो हमारा जो डिमांड है, जितना हमको पेन बनाना है वो हमारा बन सकता है। उस काम को पूरा करने में कितना लेबर काम को रिक्वायरमेंट है, यह भी जो हमारा होता है वो डायरेक्ट लेबर रिक्रूटमेंट बजट में आता है। तो उसके बाद क्या है कि कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ मैन आवर्स फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी को मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है उसको करने के लिए कितना आवर मैन आवर का हमको रिक्वायरमेंट है उसका कैलकुलेट करने का जो काम होता है वो इसमें होता है। साथ ही साथ फॉर्म द डाटा, फाइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर, ये सब डाटा जो डाटा दिया गया उसके अनुसार हम लोग फाइंड करते हैं कि कितना लेबर का हमको रिक्वायरमेंट होता है। मतलब काम करने से पहले ही हम सब एस्टिमेट कर लेते हैं कि कितना हमको खर्चा आएगा, कितना लेबर का हमको रिक्वायरमेंट है, ये सब के सब हमारा आता है डायरेक्ट लेबर रिक्रूटमेंट बजट में। तो ये हमारा क्या है एट इंस्टेंट जितना हमको लेबर का जरूरत है तब। दूसरा हमारा आता है कि फ्यूचर के लिए जो हम लेकर चलते हैं, द नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इज कैलकुलेटेड, कितना लेबर हमको चाहिए वो कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। मेंशन द रिक्वायरमेंट एज पर ग्रेड, ग्रेड के अनुसार कि हर एक ग्रेड में कितना लेबर का हमको रिक्वायरमेंट होता है वो इसमें दिया हुआ रहता है। मेंशन द नंबर ऑफ लेबर फॉर ईच ग्रेड, हर एक ग्रेड में कितना लेबर का रिक्वायरमेंट है वो इसमें दिया हुआ रहता है। उसके बाद है कि डिसाइड द रेट ऑफ ईच ग्रेड, हर एक ग्रेड में जो लेबर काम करें उनके लिए क्या क्या रेट होगा वो डिसाइड करना रहता है। एंड लास्ट में होता है कि कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, और कितना कॉस्ट हमको पड़ रहा है। तो पहले क्या था कि हम लोग पहले जो लेबर बजट था, लेबर बजट को हम 2 पार्ट में देखे थे, दो फॉर्म में इसको कर लिए, एक डायरेक्ट लेबर रिक्रूटमेंट बजट और एक होता है डायरेक्ट लेबर प्रिक्रूटमेंट बजट। तो डायरेक्ट लेबर रिक्रूटमेंट बजट में क्या किए कि हमको कोई भी काम जो प्रोडक्शन का काम करना है उस काम को अलग अलग ऑपरेशन के रूप में हम उसको डिवाइड कर लिए, अलग अलग छोटे छोटे ऑपरेशन में। उसके बाद उस ऑपरेशन के किस ऑपरेशन को किस समय पर करना है उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम हम लोग देख लेते हैं। उस टाइम में उस काम को करने में, उस समय में उस टाइम को करने में कितना वर्क मैन आवर का रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जितना मैन आवर का रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार हम लेबर का चयन कर लेंगे। अब जो दूसरा हमारा है इसमें क्या करते हैं कि यहाँ तक तो हम लेबर को चयन कर लिए थे। लेबर को चयन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेड के अनुसार, जैसे अगर कोई लेबर जो है वो पेन का कवर बनाने में, पेन का जो फाउंडेशन है इसको बनाने में वो एक्सपर्ट है तो उसको वहीं पर रखना है। तो उसको ग्रेड, जैसे फाउंडेशन बनाने वाले को ग्रेड ए में रखें, रिफिलिंग करने वाले को हम लोग ग्रेड बी में रखें। तो हर एक, जैसे पहले काम को क्या होगा ग्रेड ए का काम करना होगा क्योंकि हमको फाउंडेशन पहले बनाना है। तो यह काम को करने के लिए कौन से उसी जो ये काम है उसके अनुसार वहाँ पर लेबर होना चाहिए। तो ये भी है मेंशन द रिक्वायरमेंट एज पर ग्रेड, ग्रेड के अनुसार हमको रिक्वायरमेंट लेंगे। उसके बाद उस ग्रेड में इस काम को करने के लिए कितने लेबर के, उस ग्रेड में कितने लेबर का रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद उस ग्रेड में जो लेबर काम कर रहे हैं उसको कितना रेट है, क्या उसका रेट है उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद इसको हम लोग सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं और इस तरीके से हमारा लेबर बजट बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लेबर बजट भी समझ में आ गया होगा, प्रोडक्शन बजट भी समझ में आ गया होगा, वेरिएंस रिपोर्ट भी आपको समझ में आ गया होगा और ओवरऑल बजट भी समझ में आ गया होगा। तो यह था ओवरऑल पूरा बजट। अगर इससे क्वेश्चन आपको पूछेगा तो जनरली आपको बजट का डेफिनेशन पूछेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, उसके टाइप में दोनों टाइप प्रोडक्शन बजट और लेबर बजट आपके सिलेबस में है, तो बस इतना ही आपसे पूछ सकता है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में।
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।